प्रभु राम के मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुई और अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वा हैं, उसके जो सदस्य हैं चंपत राय जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मतलब वो झोला उठाकर निकल लिए हैं। लेकिन इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये महापाप हुआ है और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असलियत ये है कि उनका इस्तीफा इस बात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा है और बताया जा रहा है कि यह इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया गया है। और दूसरी ओर पुलिस ने चंपत राय के करीबी बताया जा रहा है रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और इन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी और फिर थोड़ी और रिमांड मांगी जाएगी और ताकि जांच करके और बयान लेके और मामला सही से दर्ज किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस्तीफे की बात करते हैं। जिस तरीके से चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, तो क्या वो मानते हैं कि हेराफेरी हुई है या उन्होंने एसआईटी को से बचने के लिए ये सब किया है कि हम एसआईटी से बच जाएं और पहले इस्तीफा दे के यहाँ से रफू चक्कर हो जाए? फिलहाल ये अभी नहीं पता है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। हाँ, उनके करीबियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। फिलहाल बात अभी की करते हैं तो अगर केवल इस्तीफा देना पर्याप्त है, क्या उन्हें इस्तीफे के लिए कहा गया था या उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, इन तमाम चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं है। क्योंकि चंपत राय जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी सारी चीज़ें बाहर आएंगी या इस मुद्दे पे वो खुल के बात करेंगे। तो फिलहाल अगर जांच में किसी बड़े पदाधिकारी की भूमिका सामने आती है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो आम नागरिक के खिलाफ होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को विपक्ष भी तेजी से उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बात की, अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बात की है, संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया है और यही बात की है कि भाई उनके करीबियों पे जांच लग रही है, उन्हें उठाया जा रहा है, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें जो मेन लोग हैं, इन लोग से को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या इनको पूछताछ के लिए बैठाया क्यों नहीं गया? चल ये बातें बाद में देखेंगे। आज का अपडेट तो ये था कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने और चंपत राय ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब बात अभी आगे करते हैं तो भारत में कानून एक बुनियादी सिद्धांत है, जब तक अदालत दोष सिद्ध न करे तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर अपराधी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा सिद्धांत भी कि यदि किसी जांच में किसी की संलिप्तता साबित होती है तो उसका पद, प्रभाव या पहचान कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस पूरे मामले की शुरुआत कथित तौर पर मंदिर में आए चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोपों से हुई थी। इसके बाद विशेष टीम यानी एसआईटी की जांच हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं। वो क्या सवाल है? क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला है? क्या निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी या ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी की भूमिका जांच के दायरे में आ सकेगी? देश की करोड़ों जनता ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा से दान दिया। देश में ऐसे में हर श्रद्धालु का यह अधिकार है कि एक एक रुपए का हिसाब पूरी पारदर्शिता से देशवासियों के सामने आए। यही वजह है कि इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदारी शीर्ष स्तर तक जाएगी? वहीं सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल का अभी पक्ष लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि जो सच है वो कोर्ट के थ्रू ही बाहर आएगा। जब एसआईटी जांच करेगी, इल्जाम लगाएगी, फिर उन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में क्या साबित होता है उसके बाद ही चीज़ें तय होंगी। फिलहाल अगर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। ये अच्छे से सबको पता है कि राम मंदिर सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मायने रखते हैं। तो जो सनातनी है पूरे विश्व में फैले हुए हैं और लोग पूरे विश्व से आते हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में अगर ऐसी खबरें बाहर आती हैं तो भावनाओं को ठेस तो लगती है। इसलिए इस मामले की जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में किसी श्रद्धालु के मन में कोई संदेह ना रह जाए। अगर कोई निर्दोष है तो उसे कानून पूरी तरह सम्मानपूर्वक क्लीन चिट दे, लेकिन यदि कोई दोषी है तो फिर कार्रवाई भी बिना किसी भेदभाव के की जानी चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो या फिर कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो। अब निगाहें अदालत, पुलिस जांच और आगे आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी रहेंगी। यही तय करेगा कि यह मामला कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगा या फिर जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला सामने आएगी। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।